हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत होने देना दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर चढ़ाया हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है दोस्तों? अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, वीडियो आगे शुरू करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आरती हो सके। तो दोस्तों, सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसे पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उसके खाने से क्या फायदे होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको यह जानकारी नहीं पता चल पाएंगे, तो वास्तव में जवाब शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। जी हां दोस्तों, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र को चढ़ा देते हैं, उसको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें विश्व निकलने लगा और यह विश्व चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि को विश्व से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इस विश्व को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उसे दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विश्व के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण चलने लगा और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान भोलेनाथ को इस विषय कैसे बचाया जाए। उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराएं और भगवान भोलेनाथ को उसे समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल्द से स्नान कराया। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पट्टी वाली जो बेलपत्र होती है वही भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ाई, जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसे तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ जी ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज है नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वाकई में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल अध्ययन से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना बहुत ही जरूरी है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरी में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों,
कुछ विशेष तिथि जिस बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में रहते हैं। बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर भगवान भोलेनाथ सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में वास करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, इसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है उसके अंदर समाहित होती है। इसलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर गिर गईं। इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से लोग जानने लगे और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है, जो कि असत बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीढ़ी को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थ बल है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, शिवजी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप लोग रोग से बचे रहते हैं। रोग दोष, पित्त दोष का प्रदोष या 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, और इन्हीं 3 प्रकार के दोष की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, यह सब चीज जो होती है उसका ग्रहण करते हैं। परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वह गलत चीज है, परंतु आप वह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मीट, मछली इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्ण संपन्न पाए जाते हैं। आपको भगवान भोलेनाथ के प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र शाम में खाई है। अगर नित्य कहते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाएं। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। और रोज 2 या 3 बेलपत्र जरूर सेवन करें ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए। दोस्तों,
आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने आपके शरीर को, जैसे आपके शरीर में किडनी होती है। किडनी क्या करती है? जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए।